सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय से पहले ही ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवा के बाद भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे दया निधान, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तन्यो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई हूँ। दुर्बला चिरम जाता पुत्र भया सह मंदताम, वृंदावनम पुण्यम प्राप्त नवीनेन सुररूपणी। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यंत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं युवा क्यों, मेरे दोनों ये पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र युवा। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगानिधि हैं, किसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, शृणुष्वा वहिता बाले युगाध्यम दारुण कलियम, तेन लुप्ता सदाचारो योग मृगास्ति पासंचति च। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अधासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वही सत्य पुरुष दुखी हो रहे हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी व पंडित है। पृथ्वी रोज रोज शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से अपेक्षित होकर तुम जर्जर ही रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको उच्च आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते हुए लगते हैं। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण।